अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा जनाब, बसंत की रौनकें ख़त्म हो गई हैं फाइनली। आगे मूव ऑन करते हैं। 3 दिन से बसंत बसंत ही चल रहा है। कामयाब हुए नाकाम हुए आप फैसला कर लें जी। आज तो मुझे फ़ोन भी आया कि जी आज हमने बड़ी गुड्डी उड़ा ली, तो आज ज़्यादा गुड्डी उड़ी। आपने ट्वीट किया था तो, लेकिन आज बहुत रौनक मेला है, तो मैंने कहा ठीक है। खैर, सबसे पहले सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा। मेरे 8 फरवरी वाले व्लॉग जो मैंने सुबह किया था, उस पर आप लोगों का बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए, बड़ा पसंद किया आप लोगों ने, तो उसके लिए बहुत शुक्रिया। बात करूंगा अभी तहरीके इंसाफ की हड़ताल की। कामयाब हुई नाकाम हुई, जरा जायजा लेते हैं क्या किया इन्होंने। राना सनाउल्लाह साहब को शटअप कॉल मिली है जनाब। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी बहुत कुछ बोल रहे हैं और आंखें खोल रहे हैं हुकूमत की। देखते हैं हुकूमत की आंखें खुलती है कि नहीं खुलती। नेतन्याहू के साथ कौन स्टेज शेयर करने जा रहा है, इस पर भी बात कर लेते हैं जरा छोटी मोटी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको बताते हैं। मीडिया और रियासत के ऊपर भी आज बात हुई आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में, उसके ऊपर भी बात करते हैं। सीनियर साफियों ने अपना साड़ फंका है, उस पर भी बात करेंगे थोड़ी सी। सबसे पहले तो ये मैं नहीं कह रहा, मैंने एक चक्कर लगाया अपने शहर का छोटा सा। ठीक है, मेरे हिसाब से रावलपिंडी में बहुत ही कम ट्रैफिक थी, मामूल से बहुत ज़्यादा कम ट्रैफिक थी। दुकानें, बेशतर दुकानें बंद थी। लाहौर तो खैर पूरा ही बंद था, तो वो तो मरीम नवाज ने खुद ही हड़ताल को कामयाब बना दिया था। पंजाब के दीगर शहर से भी रिपोर्ट आ रही थी, सिंध से भी रिपोर्टें आ रही थी। कई जगह पे तो पुलिस वाले दुकानें खुलवाने में भी मशगूल पेश रहे। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि बीबीसी अब रिपोर्ट कर रहा है हड़ताल को, और बड़ी अच्छा रिपोर्ट कर रहा है बीबीसी। आपको जगह जगह से बता रहा है, तो मेरी बात छोड़ें, किसी और की बात छोड़ें, बीबीसी की बात पकड़ लेते हैं। वैसे तो हुकूमती साफियों को ड्यूटी लगी थी, सुबह सुबह वो बेचारे सड़कों पे फिर के रात को बता रहे हैं कि देखें जी ये दुकानें खुल गई हैं, ये दुकानें खुल गई। नॉर्मली जो हड़ताल होती है वो दिन के टाइम ही काउंट की जाती है, पहिया जाम हड़ताल या जिसको भी बोलते हैं। शाम को अमूमन दुकानें खुल जाती हैं, लोग निकल भी आते हैं घरों से बाहर, लेकिन दिन को सारे लोग घर में बैठते हैं और इसको कामयाब हड़ताल ही माना जाता है। इसको कामयाब हड़ताल ही माना जाता है, बिल्कुल। तो अभी जनाब आपको जरा क्या उसको कहते हैं दिखाते और बताते हैं मजीद पिंडी शहर के बारे में। पिंडी शहर में तो खैर सब कुछ बंद ही था आज पूरा दिन। तो अब बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन हुकूमती टाउट्स फिर भी नहीं मान रहे हैं। उनको मनवाया नहीं जा सकता, वो नहीं मानते। उन्होंने जनाब गुड़ खाया हुआ है मरीम नवाज ने जो भेजा था, तो इसलिए वो किसी भी सूरत ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि हड़ताल कामयाब हुई है। दूसरी जानिब मशल बरदार रैलियां भी निकाली गई हैं। अच्छा, मेरा ये ख्याल था कि ये रैली जब निकलेगी दूर से ही पुलिस सूंघ लेगी। मैं इस बात पे नहीं जाता, ज्यादा बंदे थे, छोटे बंदे थे। इस माहौल में तो 2 बंदों का निकलना भी बहुत है, क्योंकि ये बहुत दलेर लोग होते हैं जो निकलते हैं। आप ये बात याद रखिएगा, मेरे जैसे फुद्दू नहीं होते जो घर में बैठ कर टटर करते हैं। सड़कों पे निकलना इससे कोई 100 हिस्से मुश्किल काम है। आज इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद जाते हुए हमारे पुलिस के शेर जवानों ने एक खातून को गिरफ्तार भी किया, क्योंकि उसने तहरीके इंसाफ का झंडा उठाया हुआ था। तो थानेदार को लगा होगा ये झंडा नहीं, मेरी माँ का दुपट्टा है, तो इसलिए उसने उस बेचारी अकेली खातून को गिरफ्तार भी कर लिया। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब फैसल मस्जिद तक जाना चाहते थे, उनको रोक दिया गया। एक सहाफ़ी ने, सरकारी सहाफ़ी हैं वो, उन्होंने तंज भी किया कि 15 बंदे, 1.5 दर्जन बंदे जा रहे थे जी एहतजाज के लिए। बंदे 1.5 दर्जन थे या एक बंदा था, आप जाने दे, रोकते क्यों हैं? इस हुकूमत का खौफ देखिए कि वो उन 15 बंदों से भी डर रही है। लेजिटिमेसी ना होने की वजह यही होती है, और यही आज नजर आया हमें आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में, जहां पर राना सनाउल्लाह साहब ने जब रियासती बयानिया बेचने की कोशिश की आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस पे लाइव ऑडियंस के सामने, तो एक खातून ने उनको मुंह पर शट अप बोला। राना साहब भी गरजे बरसे, लेकिन सारे लोग उठ के चले गए। राना साहब की तकरीर सुनना गवारा भी नहीं की। बहुत ज्यादा इंसल्टिंग होता है किसी स्पीकर के सामने से सारे एहतजाजन उठ कर चले जाएं। हालांकि मैं, आपको पता है, राना सनाउल्लाह साहब को बेहद पसंद करता हूं। मेरा ये ख्याल है कि राना सनाउल्लाह साहब बहुत स्मार्ट और समझदार आदमी हैं, और लेकिन खैर क्या करें, अब राना साहब हैं तो हुकूमत कर ही रहे हैं, वजीर तो है ना जनाब, मुशीर तो बने हुए हैं ना जी, मौजे तो लगी हुई हैं। तो राना साहब भी रियासती बयानिया ही टो करते हैं, जो उनको सारों को सिखा के भेजा जाता है वही पैरट करते चले जाते हैं ये सारे के सारे, और वही ये बताते हैं, बार बार बताते हैं। तो राणा साहब को सख्त खिफ़त का सामना करना पड़ा। अख्तर मेंगल साहब ने बड़ी बड़ी बातें की, बड़ी बड़ी तकरीर की, इधर तुम उधर तुम का नारा लगाया। उन्होंने तो बलूचिस्तान की अलहदगी का तकरीबन शादियाने ही बचा दिया। अख्तर मेंगल साहब आजकल बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। जब इमरान खान की हुकूमत तोड़ी जा रही थी, गिराई जा रही थी, तो अख्तर मेंगल साहब पेश थे बलोचों को, बैठ के कह रहे थे कि अब बस ख़त्म है, अब बस ये है, अब बस वो है, इस बार शायद हिस्सा नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। मेंगल साहब बड़े ज़बरदस्त आदमी होंगे जी, बड़े बेहतरीन आदमी होंगे,
लेकिन मेंगल साहब की बात पे इतना ज़्यादा भी एतबार नहीं किया जा सकता। पिछली बार मेंगल साहब शामिल ही थे एस्टेब्लिशमेंट के साथ, उनकी गोदी में हूटे ले रहे थे, चूटे माइयाँ कर रहे थे। अब बात नहीं बन रही तो अब वो इनकलाबी हैं। खैर, मेंगल साहब ने ये भी बताया कि इस पार्लियामान की कोई औकात नहीं, क्योंकि इस पार्लियामान में एक मेजर और कर्नल के कहने पर बात करने की इजाज़त मिलती है, हम तो जनरल की भी नहीं सुनना चाहते। इस पर एमल वली साहब, जो कि ANP के सरबराह हैं इस टाइम पे, उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा जी किसी की इजाज़त दरकार नहीं होती, हम जैसे लोग किसी की सुनते नहीं, हम तो बस माइक मिलता है तो खड़े हो जाते हैं उठ के और माइक ले लेते हैं। ज़बरदस्त। ये वो एमल वली साहब हैं जिनको इजाज़त मिली तो उन्होंने बलूचिस्तान से जाके सेनेट की सीट हासिल की। इजाज़त के बाद ये वो एमल वली साहब हैं जो तकरीर करते हैं फिर बाद में माफ़िया मांगते हैं। इनका नाम माजरत वली पड़ गया था। तो ऐसे इनकलाबी हमने भी देख रखे हैं, हमारे सामने के इनकलाबी एमल वली साहब जितने भी बड़े इनकलाबी हैं, मैं देख रहा हूँ, अपनी आंखों से मैंने देखा है इनकी सारे काम, तो इनको सीरियस लेने की जरूरत नहीं। दूसरी तरफ जनाबे वाला, अब एक बात जो फैलती चली जा रही है वो इमरान खान की खुफिया मुलाकात के बारे में। इस पे कुछ कंफर्मेशन आई है, वो बाद में आपको बताता हूँ। उस पर पहले बता दो, आसमा जागीर कॉन्फ्रेंस में हामिद मीर साहब भी थे, आरफा नूर साहब भी थी, और बड़ी सहाफ़ियों ने अच्छी अच्छी बात की। उसमें आरफा नूर साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा मीडिया और रियासत एक ही सिक्के के दो रुख हैं, 1.2 फेसेस। उन्होंने ये मेन स्ट्रीम मीडिया के हवाले से बात की। उन्होंने कहा जी अगर मीडिया पे कोई एतबार नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि रियासत पे कोई एतबार नहीं कर रहा। मीडिया क्योंकि रियासत का चेहरा ही दिखाता है। हमारा मीडिया बेचारा वैसे तो चेहरा दिखाता दिखाता दोहरा हो गया, अपना चेहरा साड़ के सुहा कर लिया उन्होंने। आप यही देखिए, बसंत दिखाई, शहादतें इग्नोर की, जनाजे नहीं दिखाए शोहदा के, आप लोगों ने खबर नहीं चलाई, खबर चलाई तो गलत चलाई। मैं समझ सकता हूँ मीडिया की मजबूरियाँ, लेकिन ये सेठ की मजबूरियाँ हैं, साफ़ियों की मजबूरी है। साफ़ी बेचारे सोशल मीडिया पे आके बोलते रहते हैं और क्या करें, जाने गवाएंगे आप। अब तो साफ़ियों की खामोशी की कीमत देख लीजिए आपके। अब वो बिलाल गौरी साहब, वो इस रजीम के साफ़ी, प्रो साफ़ी हैं, वो अपने साफ़ी हैं, उनको भी जनाबे वाला हथकड़ियाँ लगा के रोक लिया गया और बिठा के उनकी फ़ोटो एयरपोर्ट से जारी की गई। ये फ़ोटो आपके लिए है कि आप अरशद साहब के लिए नहीं बोले, ना ही बोले, आप काशिफ अब्बासी के लिए नहीं बोले, आप दूसरों के लिए नहीं बोले, तो वक्त एक ऐसा आ जाना है कि आप लोगों की भी बारी आनी है। और ये बिलाल गौरी पहला पत्थर है। आप सोहराब बरकत के लिए नहीं बोलते तो बिलाल गौरी साहब के लिए बोल लें जनाब। क्या ख्याल है आपका? गौरी साहब भी हथकड़ी में बैठे हुए थे, शर्मिंदा शर्मिंदा से लग रहे थे। उन्होंने लक दोहरा हो गया उनका इस रजीम का दफा कर करके, फ़ज़ाइल बयान करके, इस रजीम की इस तारीफ़ें कर करके। तो ये याद दहानी उन साफ़ियों के लिए जो समझते हैं, मुन्ना टाइप साफ़ी हैं कि हम चापलूसी करके पूरी ज़िंदगी गुजार लेंगे। नहीं गुजरेगी जी, जितनी भी चापलूसी कर लो बंदे तंग आ ही जाएंगे। आखिर में जाते जाते अब तकरीबन ये कंफर्मेशन आ रही है थोड़ी थोड़ी कि इमरान खान से जेल में कोई ना कोई जेल में कह रहा हूँ, हॉस्पिटल में कोई ना कोई मुलाकात हुई है। पिम्स के एक सोर्स हैं जो मुझे ये कह रहे हैं कि जनाब एक हुकूमती शख्सियत वहाँ पर मौजूद थी, या आप इस तरह कह लीजिए रियासती शख्सियत वहाँ पर मौजूद थी, जिनसे इमरान खान की कुछ मुलाकात हुई है, कुछ बात हुई है। क्या बात हुई है इसकी डिटेल वो बताने से कासिर थे। यही बात एक डॉन न्यूज़ के जो सहाफ़ी जिन्होंने खबर भी ब्रेक की थी असदुल्लाह के बाद, उन्होंने भी लिखी थी अपनी खबर में, या ट्वीट में लिखी थी, खबर में लिखी थी कि एक हुकूमती वज़ीर भी मौजूद थे वहाँ पर जिनसे इमरान खान की कुछ बात हुई। मेरे पास अब ये इतलात आ रही है कि वज़ीर के अलावा भी शायद कोई मौजूद था जिनके साथ कुछ बातचीत की गई, कोई बात की गई। बहुत सारे लोग इस बात को मान भी नहीं रहे कि कोई प्रोसीजर हुआ था या नहीं हुआ था। अब नजम सेठी साहब भी कल आए हैं, उन्होंने प्रोग्राम किया, उन्होंने कहा इमरान खान को जल्दी बनी काला शिफ्ट करना पड़ जाएगा, क्योंकि ट्रंप साहब हमसे कुछ ऐसी डिमांडें करने वाले हैं जो कि हम पूरी नहीं कर सकेंगे। और हमने देखा है कि गज़ा बोर्ड में हमें इन्विटेशन, पहला इजलास होने लगे, हमें इन्विटेशन आ चुकी है, दावत आ चुकी है हमें। अब देखते हैं कि नेतन्याहू के साथ, क्योंकि बार बार हमें ये बताया जा रहा था कि वी हैव अ सीट एट द टेबल, वी हैव अ सीट एट द टेबल, तो एक वॉर क्रिमिनल, मुसलमानों के कातिल, मासूम गज़ा के मासूम बच्चों के कातिल नेतन्याहू के साथ किसको ये शर्फ हासिल होगा, किसको ये एजाज़ हासिल होगा कि वो सीट एट द टेबल हासिल करे। और वहाँ पर जाके देखते हैं कि मौक़िफ़ क्या रखा जाता है, वो भी देखना बड़ा ज़रूरी है कि जनाब जब नेतन्याहू की बारी आती है तो वॉकआउट होता है कि टेबल पे बैठ के, बिकॉज वी वांटेड टू बी एट द टेबल, सो हियर वी आर एट द टेबल, लेट्स सी कि क्या मौक़िफ़ वहाँ पर सामने आता है। मुझे फ़िलहाल दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह।